हेलो फ्रेंड्स, टुडे योर टॉपिक इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या होती है, इसका मीन्स क्या होता है, इसमें क्या क्या यूज़ होता है, आइए डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ड्रग्स हैं कुछ और इसमें लोग बोल रहा है ये खरगोश, लेट्स लर्न फार्माकोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का जो मीन्स है वो क्या है, इसके पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो फार्माकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट स्टडी ड्रग इफ़ेक्ट ऑन द बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स टू ड्रग। इसमें जो हम मेन जो फंक्शन देखते हैं वो ड्रग और ड्रग का इफ़ेक्ट देखते हैं, और वो इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है, और वो बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स क्या कर रही है। तो ये सब पूरा ड्रग के बारे में है। तो द टर्म्स फार्माकोलॉजी इज़ डिवाइडेड इन द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन। फार्माकॉन से ये फार्माकोलॉजी का मीनिंग्स लिया गया है। और जो फार्माकोलॉजी का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, फार्मा मीन्स क्या होता है और लॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मा मीन्स ड्रग्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी, या आप बोल सकते हैं साइंस। पहले बात करते हैं ड्रग की तरफ। तो ड्रग क्या होता है, मेन इसका ड्रग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो एनी एजेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस हम किस में करते हैं, ड्रग्स के तौर पे, क्योंकि जो हम लोग एक्सरे करते हैं तो उसमें भी हमारे कुछ ड्रग्स यूज़ होते हैं, है ना। ऐसे हम प्रिवेंशन करते हैं, वैक्सीन वो भी एक ड्रग है। ऐसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी एक एंटीबायोटिक जो हमारी ड्रग्स कहलाती हैं। तो ड्रग्स का मेनली जो पर्पस होता है, एम होता है, वो एजेंट्स क्या होते हैं, यूज़ होती हैं डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंड है ड्रग इफ़ेक्ट। जो ड्रग का इफ़ेक्ट होगा उसे हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोडायनेमिक का जो ड्रग का इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा। एक क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी। जो दवा है वो शरीर को क्या कहती है या क्या करती है। तो आइए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। क्या है इसकी डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। जो फार्माकोलॉजी होती है वो किसकी स्टडी होती है, बायोकेमिकल पैरामीटर्स। जो हमारे बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में बायोकेमिकल जो पैरामीटर्स होते हैं, और हमारे जो बॉडी की जो फिजियोलॉजी होती है उसका इफ़ेक्ट को हम एनालाइज करने के लिए हम ड्रग का यूज़ करते हैं। सेकंड बॉडी रिस्पॉन्स, ये क्या है, फार्माकोकाइनेटिक। पहला था ड्रग इफ़ेक्ट जिसे हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक, और दूसरा है बॉडी रिस्पॉन्स जिसे बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो उसके डिफरेंट टाइप के एक्शन होते हैं। पहला क्या होगा, व्हाट डू या व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। शरीर दवा के लिए क्या क्या करती है या क्या करता है। तो इसमें क्या होगा, द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक में जो हम ड्रग को इनहेल करते हैं या इंसर्ट करते हैं या हम ओरल इंटेक करते हैं, तो वो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ ड्रग। वो ड्रग किस रूट से जा रही है और मूव करके वो किस किस ऑर्गन तक पहुंच रही है विद इन द बॉडी। ठीक, अब आते हैं फार्माकोडायनेमिक की तरफ। पूरा इसका देखते हैं क्या होता है फार्माकोडायनेमिक्स। जैसा कि आप इस इमेज में देखते होंगे, इस इमेज में पूरा शरीर है, वो शरीर में जा रही ड्रग्स पर्टिकुलर ऑर्गन तक, और वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन में एक्शन हो रहा है। आइए देखते हैं फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक में क्या है, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी। दवा शरीर को क्या करती है। जो हम लोग दवाई लेंगे उसमें शरीर के लिए क्या बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहला हमारा ड्रग है और दूसरा है हमारा बॉडी। क्या करते हैं, वाई यू आर टेकिंग मेडिसिन। आप दवाएं या आप दवाइयाँ क्यों ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन था दवा शरीर को क्या करती है, और दूसरा है आप दवाइयाँ क्यों ले रहे हैं, ऐसा क्या है दवाई लेने से। तो सबसे पहला दूसरा जो क्वेश्चन आया, दवा खाने से क्या होगा या क्या हुआ, व्हाट हैपेंड व्हेन यू टुक मेडिसिन। दवा अगर हम लेंगे तो उससे क्या होगा, क्या एक्शन आएंगे, क्या हमें फ़र्क पता लगेगा हमारी बॉडी पे। तो पहला जो इफ़ेक्ट आएगा वो डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होगा।
और दूसरा होगा हमारा अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट। तो पहले डिज़ायरेबल की तरफ देखते हैं। डिज़ायरेबल में क्या होगा, डायग्नोसिस। हम डिज़ायरेबल कुछ भी लेते हैं तो उसमें डायग्नोसिस आएगा, सेकंड इज़ प्रिवेंशन आएगा और थर्ड इज़ ट्रीटमेंट आएगा। तो ये तीनों चीज़ें डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होना चाहिए, तभी हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट मतलब हमारी बॉडी में अनवांटेड कोई एक्शन हो रहा है, हमने कोई दवाई खा ली है, खाई हमने फ़ीवर के लिए, लेकिन हमारा फ़ीवर और बढ़ गया, कम होने की बजाय हमारा फ़ीवर बढ़ गया, तो वो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है। या हो सकता है फ़ीवर के साथ में फ़ीवर तो उतर गया, बट उसके साथ में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी के लिए मिल रहे हैं, जैसे वॉमिटिंग या आपको नींद आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो उसे बोलते हैं अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट, जो हमारी बॉडी के लिए नहीं चाहिए। तो इसमें साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, दूसरा एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, और थर्ड इज़ टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन सिचुएशन। अब इसमें एंटीबायोटिक्स जो हम लोग लेते हैं, क्योंकि वो भी एक दवा है, तो एंटीबायोटिक्स क्या करता है, बैक्टीरियोसिडल जो हमारा बैक्टीरियल जो ग्रोथ है उसको एक तो कम कर देगा, और दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या तो वो उसे मार देगा या उसकी ग्रोथ को कम कर देगा। अब क्या होगा, ये हमारी पूरी सेल है, क्योंकि जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन से काम करती हैं, इसकी जो मैकेनिज़्म होती है वो सेल मेम्ब्रेन की मैकेनिज़्म होती है। तो इसमें क्या होगा, सेल वॉल रप्चर्ड हो जाएगी अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। सेकेंड डीएनए ब्रेक हो जाएगा, जो हमारा जो हमारा डीएनए होता है वो ब्रेक इसलिए हो जाएगा कि हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो जो वायरस का डीएनए होगा वो रप्चर होके किल कर हो जाएगा। दूसरा है प्रोटीन सिंथेसिस, जो वायरस बैक्टीरिया की जो प्रोटीन्स होती है वो हमसे ही लेता है, हमारा ही सोर्स यूज़ करता है, तो जो प्रोटीन उसकी वायरस की होगी उसको वो किल कर देगा। फोर्थ है एंजाइम बाइंडिंग इन्हिबिशन, जो हमारी बॉडी से जो एंजाइम्स का जो बाइंडिंग कर रहा था उसको भी वो कम हो जाएगा। और दूसरा हमारी जो एंटीबायोटिक्स होंगी वो एंजाइम्स की जो बाइंडिंग कपलिंग होगी उसको बढ़ाएगा। सेकेंड है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, जैसे कि अभी हमने डायनेमिक पढ़ा, अब हम काइनेटिक की तरफ चलते हैं। तो काइनेटिक में क्या होगा, ये पूरा फ्लो चार्ट है। जैसे हमने कोई ड्रग लिया, माउथ से हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक में उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और पहले तो हमारा डिग्रेडेशन होगा, टूटेगा ड्रग। अगर आपने कोई टैबलेट लिया है तो स्टमक में जाएगा, वो डिग्रेड होगा, ग्रैन्युअल पार्ट में टूट जाएगा, देन वो हमारे इंटेस्टाइन में आएगा, फिर वो क्या होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, देन उसके बाद हमारा कहाँ जाएगा, वो ब्लड आर्टरी में जाएगा, ब्लड की स्ट्रीम में जाएगा, और वो कैसे जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जो माइक्रोबिलाइज होते हैं वो उसको ट्रांसफर करेंगे, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला हो गया एब्जॉर्प्शन, सेकंड हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, देन फिर उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये आप देख रहे हैं ना, रेड वाली आर्टरीज है, उसके थ्रू वो जाएगा आगे, और जाने के बाद क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। और मेटाबॉलिज्म जो पहला होता है हमारा कौन करता है, लीवर। लीवर उसको मेटाबोलाइज करने के बाद क्या करेगा, वो देन वो आगे जाएगा आर्टरीज के थ्रू, और जिसको भी जो भी चाहिए वो अपना एक्शन ले लेगा, और बॉडी से बाहर किसके थ्रू निकलेगा, या तो वो किडनी के थ्रू निकलेगा, या वो स्किन के थ्रू निकलेगा, या वो रेक्टम के थ्रू निकलेगा। मतलब वो किसी भी रूट से बॉडी से बाहर निकलना है, जिसे बोलते हैं एक्सक्रीशन। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं इंटेस्टाइन बनी हुई है, उसमें एक्सक्रीशन है, फीसिस है, इधर यूरिन है, तो इधर आगे किडनी बनी हुई है, तो वो किसी भी रूट से ड्रग हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। काइनेटिक की तरफ आते हैं, तो इसमें क्या होता है, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। इसमें क्या है, व्हाट इफ़ ड्रग रिएक्शन एज सच इन द बॉडी, कैसे क्या होता है इसमें, कैसे एक्शन करता है। तो सबसे पहला जो ड्रग विल डू ADME, जो हमारी ड्रग होगी, हमने कोई ड्रग ली है तो उसका जो पैथवे होगा वो क्या होगा, ADME। A फॉर एब्जॉर्प्शन, जिसे एक्सेप्ट बोलते हैं, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे बोलते हैं रीचेस टू ऑल बॉडी ऑर्गन्स, M फॉर मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसे बोलते हैं एक्टिव फॉर्म टू इनएक्टिव फॉर्म। अगर एक्टिव फॉर्म में है तो इनएक्टिव, और इनएक्टिव फॉर्म में तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
लास्ट है ई फॉर एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। बॉडी से जो ड्रग हमारी निकलेगी वो यूरिन के थ्रू, मिल्क के थ्रू, गैसेस के थ्रू, स्टूल और सलाइन, इनके थ्रू हमारी बॉडी से वो ड्रग बाहर निकलेगी। देन कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो वाटर सॉल्युबल होती हैं और कुछ ड्रग्स होती हैं लिपिड सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो किस रूट से निकलेंगी, उनका एलिमिनेशन कैसे होगा, तो एलिमिनेशन थ्रू द यूरिन। जो वाटर सॉल्युबल होंगी वो ड्रग बॉडी से यूरिन के थ्रू निकलेंगी, और जो लिपिड सॉल्युबल होंगी वो ड्रग हमारे स्टूल के थ्रू मतलब फीसिस के थ्रू निकलेंगी बॉडी से बाहर।